नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो 2 वीडियो जो है हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 लेक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आगे के लेक्चर को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 3। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को जो है 2 साक्ष्यों के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर और ऐतिहासिक कालीन के आधार पर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रागैतिहासिक कालीन यानी कि इसको जो है हमने सबसे पहले इसमें अभिलेख, और अभिलेख को जो है फिर हमने 4 भागों में बांटा था। तो वो थे, पहला शिलालेख, दूसरा था हमारा स्तंभलेख, तीसरा था गुहालेख और चौथा था हमारा अन्य तथ्य। फिर ऐसे ही जो है हमने शिलालेख को फिर जो है 2-2 भागों में जो है इसको बांटा था हमने। शिलालेख को 2, स्तंभलेख को 2 और गुहालेख को 2। और फिर ऐसे ही फिर हमने जाना कि शिलालेख जो है कितने भागों में बांटा था। तो शिलालेख को जो है हमने बांटा था 4 भागों में, जो है हम शिलालेख के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और 2 भाग जो है हम स्तंभलेख के अंदर पढ़ने वाले हैं कि स्तंभलेख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद गुहालेख था, गुहालेख के अंदर कौन कौन सी गुफाएं जो आती हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने में, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। फिर जो चौथा था हमारा अन्य स्रोत। तो हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास। तो देख लेते हैं प्रागैतिहासिक कालीन। तो 2 लेक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3 और परीक्षा वाणी का अध्याय 3। तो प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभिलेख। तो अभिलेख के अंतर्गत जो है हमने इसको 4 भागों में जो है हमने बांटा था, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और अन्य स्रोत। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिलालेख। तो इसके अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं शिलालेख। तो शिलालेख, तो ये जो है हमारा पहला भाग जो है अभिलेख के अंतर्गत। तो शिलालेख, तो शिलालेख को जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है। तो 4 भाग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फिर ऐसे ही हम स्तंभलेख, गुहालेख और अन्य स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो यदि इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले जो है आप इससे पहले की वीडियो देखने के बाद जो है आप इस लेक्चर पर आए। तो देख लेते हैं शिलालेख के अंतर्गत जो है 4 चीज़ें जो थी हमारी। सबसे पहले था हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। तो इसमें जो था सबसे पहले हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले है। और दूसरा जो था हमारा जो है पेटसाल शिलालेख। और तीसरा जो था हमारा लुएथाप। और चौथा जो था हमारा किमनी गांव या किमनी ग्राम। तो ये चीज़ जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर पे राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो देख लेते हैं कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो इसको जो है मैं रब करने जा रहा हूँ। शिलालेख के अंतर्गत जो है हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने अभिलेख को जो है हमने 4 भागों में जो है बांटा है। तो इसमें आता है, सबसे पहले जो आता है हमारा जो है शिलालेख। तो देख लेते हैं अभिलेख के अंतर्गत जो है 4 भागों में। तो इसमें जो है समझने के लिए जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिलालेख, इसको जो है 4 भागों में बांटा है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो ये है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो देख लेते हैं राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है वो उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है। तो इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। तो राजकुमारी जो ईश्वरा का शिलालेख है, तो इसको हम बांटेंगे 4 भागों में। देख लेते हैं कि वो 4 भाग, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं हम राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख से संबंधित। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखेंगे इसको शिलालेख, यानी कि शिलालेख के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम शिलालेख पहला।
और दूसरा जो है हम पढ़ेंगे कि ये जो है कहाँ पर स्थित है। दूसरा जो भाग है हमारा, तो दो दूसरे भाग में बांटते हैं, कहाँ पर स्थित है। और ये जो होगा हमारा तीसरा, तो तीसरा जो है हम देखेंगे राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है यानी कि अभिलेख। तो जानकारी जो है हमें प्राप्त कहाँ से होती है, जानकारी। और चौथा जो है हम इसमें लिखेंगे, चौथा अन्य तथ्य जो है इससे संबंधित जो है हमें जानकारी जो है, क्या क्या चीज़ें जो है हमें राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड के इतिहास को जानने में। तो शिलालेख के अंतर्गत जो है राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है, तो ये कहाँ पर, तो देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि महाभारत काल में जो है पांडवों को मारने के लिए जो है लाख का जो महल बनाया था, तो उसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, यानी कि इसको लाखा मंडल भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारा, तो ये जो है शिलालेख, तो ये कहाँ पर स्थित है, शिलालेख जो है कहाँ पर स्थित है राजकुमारी ईश्वरा का, तो ये चीज़ है हमारा, तो ये है हमारा लाखा मंडल। और लाखा मंडल जो है इसका नाम कैसे पड़ा, तो लाख के नाम से जो है इसका नाम पड़ा था लाखा मंडल, लाख के नाम पर। यानी कि महाभारत काल में जो है पांडवों को मारने के लिए जो महल बनाया था लाख का, तो उसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा लाखा मंडल अभिलेख। तो अगला देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है हमारा, देख लेते हैं, आगे के लेक्चर को लेके चलता हूँ मैं आगे के पॉइंटों को। तो ये जो है हमारा देहरादून में स्थित है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। तो ये स्थित है हमारा देहरादून में। और कहाँ पर स्थित है, तो देख लेते हैं, ये जो स्थित है जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत। और जो है ये किस तहसील के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा चकराता, यानी कि चकराता जो है देहरादून, यानी कि चकराता तहसील के अंतर्गत जो है ये स्थित है। तो ये भी जानकारी जो है देख लेते हैं कि कौन सी तहसील के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा चकराता तहसील के अंतर्गत। तो उसके बाद देख लेते हैं तहसील, यानी कि ये जो है चकराता तहसील के अंतर्गत लाखा मंडल जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारा चकराता तहसील के अंतर्गत। तो आगे के पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं। तो फिर ये जो है हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो स्थित है हमारा यमुना और रिखाड़ नदी के संगम पर स्थित है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, या फिर इसको हम बोलेंगे अभिलेख। तो इसके मध्य में स्थित है, तो मध्य में स्थित है हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख या फिर शिलालेख। तो अगले पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं। तो अगली जो जानकारी जो है, तो यहाँ पर जो है इस पर जो बनाया गया है एक मंदिर जो है बनाया गया है। तो मंदिर की जो है जानकारी जो हमें प्राप्त होती है राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से उत्तराखंड के इतिहास को जानने में। तो ये जो बनाया है, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्या, शिलालेख। मंदिर को बनाया गया है, तो ये जो है हमारा क्या है, एक शिलालेख। और इससे हमें किस चीज़ की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है, तो इससे हमें जो प्राप्त होती है राजकुमारी ईश्वरा का। तो राजकुमारी ईश्वरा की जो है हमसे जो है इस शिलालेख से जो है हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। और उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि जो राजकुमारी ईश्वरा थी, तो ये कौन थी, यानी कि किससे संबंधित है, यानी कि कोई ना कोई वंश जो रहा था राजकुमारी ईश्वरा का,
तो ये किस वंश से संबंधित है? तो ये कौन थी राजकुमारी ईश्वरा? तो कौन थी ये? तो ये थी हमारी यादव वंश की, यादव वंश, यानी कि जो ईश्वरा थी यादव वंश से संबंधित थी। तो फिर यादव वंश की जो राजधानी कहाँ रही थी? तो यादव वंश की जो राजधानी जो हमारी रही थी तो वो थी हमारी सिंहपुर, सिंहपुर। तो सिंहपुर जो है यादव वंश की जो राजधानी रही थी। तो राजकुमारी ईश्वरा जो है यादव वंश से संबंधित है, तो इसकी जो राजधानी रही थी यादव वंश की तो वो रही थी हमारी कहाँ? सिंहपुर। तो देख लेते हैं सिंहपुर का राजा जो है फिर कौन था, क्या क्या चीज़ें जो हैं इससे संबंधित हैं। तो देख लेते हैं, अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। तो फिर इसको हम बांटेंगे सिंहपुर को दो भागों में, यानी कि दो चीज़ें, यानी कि इसको मैं रफ जो है कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है हमारी जानकारी जो है हमें राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। तो फिर उसके बाद जैसे ही यादव वंश की जो वंश की रही थी जो है राजकुमारी ईश्वरा, तो राजा कौन था? सिंहपुर का। तो यहाँ से जो है मैं लिख रहा हूँ सिंहपुर। तो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित जो हम, तो सिंहपुर का जो है एक राजा कौन था और रानी। तो रानी कौन थी? तो यहाँ का जो राजा था हमारा भास्कर वर्मन, और इसकी जो रानी थी तो वो थी हमारी जयवंती। तो जयवंती जो है इसकी जो है राजकुमारी थी जयवंती, यानी कि जो राजधानी थी सिंहपुर। तो यहाँ का राजा कौन था? भास्कर वर्मन, और इसकी जो रानी थी वो थी जयंती। तो जयवंती, तो इसकी जो पुत्री थी, तो इसकी पुत्री थी हमारी कौन? राजकुमारी ईश्वरा। तो इन दोनों की जो पुत्री थी राजकुमारी ईश्वरा। तो फिर आगे के पॉइंट को लेके चलता हूँ। तो राजकुमारी ईश्वरा की जो फिर शादी हुई थी, तो इन्होंने जो है इसकी एक शादी जो की थी हमारी, तो वो की थी हमारी किससे? जालंधर नरेश, यानी कि एक जालंधर नरेश था, जालंधर नरेश। और वो नरेश कौन था? तो वो था हमारा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है इसके साथ जो है राजकुमारी ईश्वरा की शादी कर दी थी भास्कर वर्मन और जयवंती की जो पुत्री थी। तो जालंधर के नरेश जो है चंद्रगुप्त, यानी कि सबको पता है चंद्रगुप्त कौन थे, तो उसके साथ जो है इसकी शादी हो गई थी राजकुमारी ईश्वरा की। तो फिर उसके बाद जो है जो हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, या फिर इसको हम अभिलेख बोलेंगे, तो फिर जो है जो चंद्रगुप्त था तो इसकी जो मृत्यु हो गई थी, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी चंद्रगुप्त की? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी हमारी हाथी पर सवारी करने पर। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि हाथी की सवारी से गिरने पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी किसकी? चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जैसे ही हाथी की सवारी करने से गिरने से हो गई थी, तो फिर उसकी जो है याद में जो है इसने जो है राजकुमारी जो है इसकी याद में जो बनाया गया था, तो वो बनाया गया था शिवालिक। तो एक शिवालिक जो है राजकुमारी ईश्वरा ने जो है अपने पति की स्मृति में जो है इसको बनाया गया था शिवालिक। तो शिवालिक यानी कि एक जो है हमारी शिव की मूर्ति बना दी थी, यानी कि शिव की जो है मूर्ति बनाई थी राजकुमारी ईश्वरा ने। तो शिव की मूर्ति को जो है स्थापित किया था राजकुमारी ईश्वरा ने। तो अपने पति की मृत्यु के बाद, यानी कि जो था चंद्रगुप्त, यानी कि भास्कर वर्मन, और उसकी जो रानी थी हमारी जयवंती, तो इसकी जो पुत्री हुई थी हमारी राजकुमारी ईश्वरा, और इसकी शादी हुई थी जालंधर के नरेश जो थे हमारे चंद्रगुप्त के साथ। तो चंद्रगुप्त जो है हाथी की सवारी करने से जो है गिरने से जो है इसकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी याद में जो है इन्होंने एक शिवालिक बनाया था। तो शिवालिक यानी कि उस पर जो है हमारा क्या बना दिया था? शिव की मूर्ति। तो देख लेते हैं अन्य तथ्य की ओर लेके चलते हैं, आगे की जानकारी जो है क्या क्या जो है शिव की मूर्ति से संबंधित है। तो ये जो है आप देख लेते हैं हम, तो इसको जो है रफ
करके जो है हम चलते हैं। तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, तो अगले तथ्य को जो है लेके हम चलते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमने जो है जान ली गई है कि ये जो है एक शिलालेख है यानी कि अभिलेख। तो शिलालेख के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख या फिर अभिलेख। तो अब देख लेते हैं अन्य तथ्य यानी कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या बनाया गया है, एक मंदिर। तो मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो फिर आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं। तो ये क्या है, एक यहाँ पर मंदिर में जो है क्या बनाया गया है, एक शिवलिंग। एक शिवलिंग जो है स्थापित जो है किया है राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति की मृत्यु की याद में। तो आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, जो एक शिवलिंग जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस शिवलिंग पर मनुष्य को पानी चढ़ाने पर इस पर उस मनुष्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये मान्यता है यानी कि जो मंदिर है एक शिवलिंग है। तो उस शिवलिंग पर यानी पानी चढ़ाने पर जो है उस शिवलिंग पर जो है मनुष्य का जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये चीज़ है हमारा जो है शिलालेख यानी कि जो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है या फिर शिलालेख। तो ये जो है इससे संबंधित जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि लाख यानी कि कहाँ पर लाख से संबंधित जो है इसका नाम पड़ा था। महाभारत काल में जो है एक लाख का जो महल बनाया था पांडवों को मारने के लिए। तो वो लाख के नाम पर जो है इसका नाम जो पड़ा था हमारा लाखामंडल शिलालेख या अभिलेख। तो ये था आज का मेरा लेक्चर राजकुमारी ईश्वरा का जो है अभिलेख या शिलालेख। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शिलालेख के ही अंतर्गत। सबसे पहले हमने जाना है ईश्वरा का शिलालेख। तो दूसरे पे हम पढ़ेंगे लुइथा, पेटसाल और किमनी गाँव। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, जो था हमारा आज का लेक्चर 3। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।